हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है ये भी एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही टर्म है और ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है इसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम रेजिस्टेंस का एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। एक अगर हम वायर लें जिसकी लेंथ एल हो, ठीक है, ये एल से यहाँ हम शो कर रहे हैं, और उसका जो वायर कितनी मोटी है उसका एरिया कितना है, एरिया उसको अगर हम ए से शो करें तो देखा यह गया है कि जो उस वायर की रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की है। मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उसमें से जब करंट गुजरेगा तो उसको रेजिस्टेंस भी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर वायर का एरिया ज़्यादा है, मतलब वायर थिक है, मोटी है, तो फिर उसमें से करंट इजीली गुजरेगा। क्योंकि फ्री चार्जेस उसमें ज़्यादा होंगे। और अगर वायर पतली है तो मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे ये मतलब हुआ कि लेंथ ज़्यादा होने से किस चीज़ की लेंथ, वायर की लेंथ, कंडक्टर वायर की लेंथ। कंडक्टर क्या चीज़ है, इससे करंट फ्लो करता है, उससे जब करंट गुजरता है तो रेजिस्टेंस जितनी लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और जितना उस वायर का एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस इतनी कम होगी। ये सिंपल प्रोपोर्शनल का है। प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर डिपेंड करना। इसी तरीके से अगर हम ये दोनों जो रिलेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। तो इस फॉर्मूले में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या है, अगर आप गौर करें तो लेंथ अभी भी आर की डायरेक्ट ही है और एरिया जो वो इन्वर्स ही है। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में लिखते हैं तो आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब आपको पता है कि जब ये इक्वेशन लिखें तो हमें कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट को हम इस स्मॉल पी की तरह सिंबल से शो करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रो, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं कि हर मटेरियल की ये ख़ास होती है। कॉपर की डिफरेंट है, आयरन की डिफरेंट है, इस तरीके से जितने भी और मटेरियल उन सब की डिफरेंट है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से चेक करें तो इसका फार्मूला आता है रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल, आर ए ओवर एल, इस तरीके से आएगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें रो को, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब लेंथ, मीटर क्यूब लेंथ की जो रेजिस्टेंस होगी इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, अगर आप यहाँ से देखें तो आर का यूनिट ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, और एल का क्या है, मीटर है। तो मीटर स्क्वायर मीटर कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा ओम मीटर। तो इसका यूनिट सिर्फ बचता है ओम मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, 1 ओवर रेजिस्टेंस। मतलब ये रेजिस्टेंस जितनी कम होगी कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा, और जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कंडक्टेंस इतनी कम। इसी तरीके से कंडक्टेंस के मुकाबले में कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी इसी रो के रेसिप्रोकल होती है, जो हमने अभी डिफाइन किया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जितनी कम होगी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। तो इस टॉपिक में हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। कौन कौन सी है, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस के यूनिट का अपोजिट है, मतलब ओम है तो उसको एम एच ओम कह देते हैं। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है, तो इसका कंडक्टिविटी जो है उसका यूनिट हो जाएगा पर ओम पर मीटर।